बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा का दिन। शरद पूर्णिमा क्या है? ये शरद पूर्णिमा, पूर्णिमा यानी अपने आप में पूरा होना। जो पूर्णिमा होती है वो अपने आप में ही पूर्णतः होती है। जैसे जब भी पूर्णिमा आती है तो उसका महत्व कुछ अलग ही होता है। पूर्णिमा पर चांद धरती के बहुत करीब होता है, तो उस समय जब चांद धरती के करीब होता है तो शरीर में अपने आप ही पानी की पूर्ति हो जाती है। पानी की कमी नहीं रहती, शरीर को पानी स्वयं अपने आप मिल जाता है। जब भी पूर्णमासी होती है तो समुद्र में ज्वार उठता है, लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं। ये हमने स्वयं खुद देखा है कि कितने कितने फुट ऊंचा पानी उछलता है। तो ये क्या है? अपने आप ही समुद्र के अंदर भी ज्वार आता है, एकदम उछाले आती हैं पानी में। तो इसलिए पानी की कमी शरीर में नहीं रहती, इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती शरीर को। थोड़ी बहुत जितनी ज़रूरत है उतना लो, ज़्यादा ना लो। और शरद पूर्णिमा, ये तो इसका तो महत्व ही अलग है। ये वर्ष में एक बार ही ये पूर्णिमा आती है। इस पूर्णिमा पर चांद अमृत को झरता है, उसके चांद के अंदर से अमृत निकलता है। वह अमृत एक दिव्य औषधि का काम करता है, जिसके कारण हमारे सब प्रकार के रोग शोक सब स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी तकलीफें, जितनी भी बीमारियां हैं, अगर उस चांद की रोशनी में बैठ के उसकी ऊर्जा हमने ले ली तो हमारी तकलीफें सब खत्म हो जाती हैं। ऐसी अमृत की वर्षा होती है। तो इसीलिए इसको शरद पूर्णिमा, शांतिमय पूर्णिमा कहा गया है। और अगर इस पूर्णिमा पर खीर बना के रख दी जाए, उस चांद की रोशनी में खीर को रख दिया जाए और जब वो चांद की किरणें उस खीर के अंदर पड़ेंगी तो वो खीर अमृत का रूप धारण कर लेगी। और जब उसमें इतना अमृत भर जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है, रोग है, तो उस सुबह अगले दिन उस खीर को खाएंगे तो वो प्रसाद, बहुत बड़ा प्रसाद का रूप बनेगा। तो ऐसी अमृत की वर्षा होती है। कोई भी जाप पाठ करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। हमारा तो धर्म सिद्ध अपने आप ही करने के लिए है। तुम कुछ भी करो धर्म, तो वो अपने आप ही तुम्हारा सिद्ध होता चला जाता है। अपने आप ही वो धर्म तुम्हारा आगे ले जाता है तुम्हें प्रभु के चरणों में। तो हमारी बुद्धि को प्रबल करने के लिए, अपनी बुद्धि को तीव्र करने के लिए, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जिनको याद नहीं होता, जिनकी बुद्धि कमजोर है, जो मंद बुद्धि वाले हैं, तो वो भी अगर इस चांद की रोशनी में बैठकर जाप करेंगे तो उनकी बुद्धि अच्छी बलवान बनेगी। सरस्वती माता अपनी कृपा बरसाएंगी, वो बुद्धि में विराज जाएंगी। तो इसीलिए उनका जाप करें। ऐं सरस्वते नमः, ऐं सरस्वते नमः। तो सरस्वती माता का जाप करें। नमो नानस, नमस्कार है ज्ञान के देवता को। अगर ज्ञान के देवता को नमस्कार करते हैं तो वो हमें अपने आप ही
बुद्धि प्रदान करते हैं। तो ज्ञान को नमस्कार करेंगे। और आज एक और बात कहते हैं, इसको गो जागदी भी कहते हैं। सनातन धर्म में आया है कि इसको गो जागदी के नाम से भी जाना जाता है। गो को जागदी, को जागदी मतलब कौन जाग रहा है। लक्ष्मी माता कहते हैं भ्रमण कर रही हैं और ये आवाज लगाती हैं, को जागदी, को जागदी, कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है उनको वो भरती चली जाती हैं, अपनी कृपा बरसा देती हैं। क्योंकि आज दुनिया में उनकी कृपा तो सबको चाहिए। उनकी कृपा को पाने के लिए हमें धर्म ध्यान करना पड़ेगा, पूजा संध्या समाहिक करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम आराम से मस्ती से सो रहे हैं और सोचें कि उनकी कृपा बरस जाए। तो ऐसे कृपा नहीं बरसती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसीलिए अपने शरीर से, अपने मन से पुरुषार्थ करेंगे, जागेंगे और धर्म संध्या ध्यान पूजा पाठ करेंगे, सरस्वती माता का जाप करेंगे, तो लक्ष्मी माता का जाप करेंगे तो वो लक्ष्मी की धन की वर्षा भी आपके ऊपर बरसती चली जाएगी। ओम लक्ष्मी प्रसादात नमः। ओम लक्ष्मी प्रसादात नमः। ओम लक्ष्मी प्रसादात नमः। इसकी भी माला कर सकते हैं आप। और आज के दिन कहते हैं कि कृष्ण जी ने महारास रचा था। तो आज के दिन वो बहुत बड़ी रास लीला भी हुई थी। तो ये शरद पूर्णिमा तो बहुत ही लाभकारी है, शुभकारी है। आज के दिन जो भी जागकर 9 बजे के बाद जागकर धर्म ध्यान संध्या कम से कम 12 बजे तक बैठ के अपने जाप पाठ जरूर करें। उस चंद्रमा की किरणों के नीचे बैठकर अपने ऊपर भी वो किरणें लें। और आप जिस भी चीज को मंत्रित करना चाहते हैं, जल भी रख सकते हो आप, खड़ी शक्कर होती है उसको भी रख सकते हैं आप, क्रिस्टल की चीजें रख सकते हैं आप, कुछ भी रख सकते हो। जो भी रखना चाहते हो वो आपकी मंत्रित हो जाएंगी। उसको आप धारण करेंगे तो आप स्वास्थ्य लाभ को भी प्राप्त करेंगे, दीर्घायु बनेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे, बुद्धि का जागरण करेंगे। तो इस शरद पूर्णिमा पर आप जो भी चाहेंगे वो कर पाएंगे। तो इसीलिए आज जरूर जागकर ये सब करना। तो इसी के साथ मैं आपको यही प्रेरणा देती हूँ कि आज सब जागरण करें और अपने आप को अमृत से भर लें। अमृत की वर्षा अपने तन मन में भरते चले जाएं, भरते चले जाएं। इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति।